आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे और कादियानियों के हवाले से तारीफी पैगामात भी देते हैं और कलिमात भी अदा करते हैं अपनी जुबान से। आप बता ही दीजिए, आप कादियानी हैं माज़अल्लाह या कादियानियों के हामी हैं? जरा उनको भी आज इस बात का जवाब चला जाए, जरा बिस्मिल्लाह कीजिए। साहब, हमारा दिमाग खराब नहीं है कि हम किसी बंदे पर इल्जाम लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो कादियानियों का फ्रंटमैन है। हम जिम्मेदारी से मिर्जा साहब की जो वीडियोस हैं उनको सामने रखते हुए हम कहते हैं कि मिर्जा साहब ने जितना कादियानियत को प्रमोट किया इतना किसी ने नहीं किया है। इनकी एक वीडियो है जिसमें ये कहते हैं कि कादियानी जो हैं ये अहले किबला हैं और क़यामत वाले दिन इनके चेहरे, इनके जो आज़ाए वुज़ू हैं वो चमक रहे हैं। वो तो दज्जाल कहते हैं मिर्जा। नहीं, एक सेकंड, मिर्जा वो तो कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ये तो एक होती है कि अचानक ये कहे कि मिर्जा बहुत अल्लाह का वली है तो इसको लोग फिर मानेंगे। यही तरीका होता है ना कि आप सॉफ्ट कॉर्नर पहले पैदा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता भाईजान हम सारी साबित करेंगे कि ये बंदा इस पॉइंट पर ले आए पूरी उम्मत को और अपने जो इसके सुनने वाले हैं कि उनके दिलों में हमदर्दी आ गई है कादियानी, और वो लोग कहने लग गए हैं कि यार इनके खिलाफ तो एक सियासी बहस के ऊपर इनको जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा किया है, जो कि पिछले इतने अरसे से कादियानियों का मिशन है पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े लोगों को खरीदा इस काम के लिए कि ताकि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसने कहा है कि जी उनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमक रहे हैं। ये इन्होंने मिर्जा साहब ने कहा। आपको अभी वीडियो इसके बाद दिखा देते हैं, चीजें दे देते हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दावत हक जो कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से किसी फ़िरके के बुज़ुर्ग की दावत नहीं है, बल्कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, किताब व सुन्नत की दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार जिन बड़े अवामिल ने अदा किया उनमें से एक ये वाला भी था कि मुझ पे इन्होंने कादियानियत का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि मेरी ज़िंदगी के 31 बरस बरेलवियत में गुजरे, जिसमें मैं एक डोमिनेंट बरेलवी रहा हूँ। दावत इस्लामी में मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से फारिग होने तक रहा और उनकी मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर रहा। उस वक्त भी मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा था और मेरे वालिद साहब के नाम के साथ उस वक्त भी मिर्ज़ा ही लगता था, और जेलम की मुख्तलिफ मिलाद की महफिलों में वो मेहमान खुसूसी हुआ करते थे इसी नाम के साथ, और इश्तिहार में नाम के साथ लिखा होता था। उस वक्त तक तो हम कादियानी नहीं थे, और अगर उस वक्त कादियानी थे तो हम बरेलवी कादियानी होंगे यकीनन, और अगर हम बरेलवी कादियानी थे तो इसका मतलब है कि कादियानी बरेलवियों से में निकले हुए, तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। ये हमारे मुल्क में एक अदबी गाली के तौर पर किसी शख्स को डिफेम करना हो या अपनी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालना हो, तो उसका हल यह है कि आप अगले बंदे के बारे में ये जुमला बोल दो कि ये कादियानी है या कादियानी नवाज है। इस इल्जाम के बाद इनका ख्याल यह था कि मैं सहम के बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं तो आ गया सामने और मैंने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तुम्हारे बाबों का मानने वाला है। वो सूफी था, वो हनफी था। कल तक वो बरेलवी देवबंदी हनफी जो पूरी दुनिया को ये बताया करते थे कि जो रफुल यदैन शुरू कर ले रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त वो अनकरीब कादियानी हो जाएगा, यानी अहले हदीस को ये गाली दिया करते थे। आज हमने बताया कि हनफी तो खुद कादियानियों का फिरका है और कादियानी हनफियों का फिरका है। ये लाजमी मलजूम है क्योंकि कादियानी हनफी सुन्नी थे, उनमें से निकले हैं और वो रफुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ते हैं। आज जाए उनकी इबादतगाह में देख लें। हमारा तो नमाज का तरीका वो है जो बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है, और वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम की 11वीं ये खा रहे हैं, लेकिन उनकी किताब से नमाज का तरीका नहीं बता सकते, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन। तो हमने तो ये बताया, और उसके बाद फिर हमने बताया कि थानवी रसूलुल्लाह कलमा जो बदियों के बुजुर्ग ने एंडोर्स किया, बरेलवी उन्हें गलत समझते हैं इसकी वजह से। उसके बाद हमने चिश्ती रसूलुल्लाह जो बरेलवियों के यहां था वो निकाला, शिबली रसूलुल्लाह निकाला। तो हम इन सारे जाली जो बने हुए रसूल हैं हम तो उनसे भागे हुए हैं। हमारे नजदीक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल हो या कोई थानवी दज्जाल हो या कोई शिबली दज्जाल हो, चूंकि ये बुजुर्गों की किताबें छाप रहे हैं और उसको डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ रसूल से मुराद उनका नुमाइंदा है, बातिल तावीलात करते हैं। तो हम तो सब के सब को इस्लाम से खारिज समझते हैं, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जिन 3 बड़े अकायद के ऊपर है, अकीदा तौहीद, रिसालत और आखिरत, उनमें से जो अकीदा रिसालत है उसके साथ खत्म नबूवत लाजिम व मलजूम है। तो खत्म नबूवत का मुनकिर, खा वो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला हो या पढ़ने वाला, या थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करने वाला, या गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उम्मती नबी कहने वाला,
सब के सब लोग दायरे इस्लाम से खारिज है। इल्मी आपने इख्तिलाफ रखना है, तो उनको काफिर मानना ये अलग चीज है। इल्मी इख्तिलाफ रखना और उन्हें दावत देना, उसका तकाजा यह है कि उनको कत्ल करने की बजाय उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए ताकि कादियानियों की नस्लें इस्लाम में वापस आ जाए। और हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से सैकड़ों कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया है। चूंकि मैंने चंदे नहीं लेने होते, इसलिए मैं अपने साथ खड़ा करके वीडियो नहीं बनवाता, पूरी फैमिलीज के साथ। ये बताएं कि इनकी आउटपुट क्या है। भाई इतनी तारीफ के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे कादियानियों के, ये आपने क्यों? नहीं, ये तो बात है ही नहीं है। पहले तो मुझे ये बताएं, आपने मेरी वीडियो देखी है या कोई क्लिप कटा हुआ देखा है? मेरे जाने तो क्लिप ही आए भाई, क्लिप ही है, और उन्होंने भी क्लिप ही लगाया था। हाँ, बस क्लिप लगाया तो वो बात कहीं और हो रही होगी। तो आपने क्या कहा था? हाँ, तो ये तो उन्हीं से पूछे मैंने क्या कहा था, ताकि आपको ये पता चले कि जिसके पास भी आता है उसके पास क्लिप आता है, पूरी बात नहीं आती। पास हाजिर हुए, आप बता दें। हाँ जी, मैं बता दूंगा, लेकिन इस तरह के क्लिप पहले भी काट रहे हैं, आंदा भी काटेंगे। मैं चले एक आपके ऑनर देते हुए आपको बता देता हूं, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। जो भी आपको मेरा कटा हुआ क्लिप भेजे उसे के पूरी वीडियो भेजो, ठीक है, सही। तो वो क़यामत तक नहीं भेज सकेगा, ये भी मेरा चैलेंज है, कभी तक भेज नहीं सके, क्योंकि जिस शैतान के पास आई हुई है उसने भी पूरी नहीं देखी हुई। ये किसी शैतान ने काटी और आगे चला दी, वो पूरी वीडियो किसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ बात लेके मैं कहीं से स्टार्ट हुआ हूं। अगर उसी वीडियो के अंदर मैंने कादियानियों को कहा हो कि ये काफिर हैं, ठीक है, तो फिर मसला खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो वो इसलिए आपको पूरा क्लिप नहीं ना दे रहे। मैंने ये बताया था कि पुलिस रात के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की, ठीक है। पुलिस रात के ऊपर, पुलिस रात से पहले जो जो भी मुसलमानों के फिरके, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदती थे, सबके सब नमाजें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। ज़ाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। बात यह डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद यह है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं। कलमा वो यही पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़वाया गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, वो उम्मती नबी, वो अलग से करते हैं। तो जब पुलिस रात पे पहुंचेंगे ना मुसलमानों के सारे फिरके, दुनिया में तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात में जाके छांटी होगी कि यहां अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वुज़ू जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके चमकते होंगे। कादियानी को तो छोड़ दें, मैं आपकी कैमरे में एक और बात कर देता हूं जिससे कि मर जाएंगे। इनसे सिर्फ ये पूछे जिसने आपको क्लिप भेजा है, क्या देवबंदियों के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे? हाय 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 इंजीनियर साहब, कितने सुटी जे। इन बरेलियों को पूछे कि ये वीडियो में आके बताएं क्या देवबंदियों के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे? अगर ये कह दें कि नहीं चमकते होंगे तो सरकार मैं तो लुट के डालूंगा, फिर बरेलवी नहीं बचता। देवबंदियों ने कहा जाओ तो अड़े भी चमकते हो बढ़ के, सीधी गल है। तो ये आपको पता क्या बताएंगे? यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये कहेंगे कि नहीं उनके अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे, पुलिस रात में जाके ना छांटी हो जाएगी कि ये बदअकीदा थे, ये जन्मी फिरके से गिर जाएंगे। क्योंकि तबलीगी जमात वालों ने तो इतनी नमाजें पढ़ी हैं कि बरेलवियों ने 100 साल में उतनी नमाजें नहीं पढ़ी हुई हैं। ये कैसे कि अज़ाए वुज़ू नहीं चमकते होंगे? तो सरकार जवाब मिल गया आपको। आंदा कोई पूछे ना, हाय 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 कितने कहते बात। मुझे ये कहते थे, मैंने एक वीडियो में कह दिया, डॉक्टर साहब मैंने एक वीडियो में कह दिया कि कादियानी यहूदों नसारा से बेहतर है। अच्छा, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, इन्होंने जुमला उठाया उनका, ये देखो जी कादियानियों से पींगे बढ़ा रहा है। मैंने एक पूरी बात की थी कि कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अमल करते हैं नहीं करते वो तो देवबंदी बरेलवी भी नहीं कर रहे। बुखारी मुस्लिम में तो रफल ईज़ान के साथ तरीका लिखा है वो नहीं कर रहे। लेकिन इनको दावत देना आसान है। यहूदी तो ना रसूलुल्लाह को मानता है, ना कुरान को, ना बुखारी को, ना मुस्लिम को। एक यहूदी को दीन समझाना ज्यादा आसान है या कादियानी को जो ऑलरेडी नबी इस्लाम को माने हुए हैं? जाहिर है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि ये उनसे बेहतर है, इन तक बात पहुंचाई जा सकती है, इनकी आने वाली नस्लों को आप इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने इसको उठा के प्रेजेंट किया कि ये तो पिंगे बढ़ा रहा है, तो फिर मैंने भगा दिया। मैंने कहा आला हजरत ने लिखा है अहकाम शरीयत में कि कादियानी हो, देवबंदी हो,
अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो, यानी सर सैयद अहमद खान के नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले, जबिया मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबिया हलाल है। तो मैंने कहा था तुम्हारे आला हजरत यहूदो नसारा को वहाबियों से बेहतर समझते हैं, तो मुझे तो छोड़ो, अपने कीदों की फिक्र करो कि अहले हदीस, देवबंद और शिया आला हजरत के नजदीक यहूदो नसारा से बदतर है। तो अब मुझे बताए क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? जब अपना आपका स्टेटस ये है कि आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं इस तरीके से, तो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। अब आपने जाके गले फाड़ने वालों से पूछना है क्या बरेलवियों के अजाए वजू चमक रहे होंगे, और कहना वो बरेलवी जिनका अकीदा अहमद बरेलवी वाला है, जिनको तुम्हारे अब्बे ने काफिर डिक्लेयर किया हुआ है अल बरेलविया किताब के अंदर, तो अहमद बरेलवी के अजाए वजू चमक रहे होंगे कि नहीं? छोड़े मुख्तसर, छोड़े बरेलवी, इसने फिर तमाशा लगाना है, अगर शिरक ना किया हो फलाना, चढ़ दे। दो गले फाड़ने वाले भाइयों, ये बताओ कि तुम्हारे अब्बे ने जो किताब लिखी है अहमद बरेलवी के खिलाफ, अहमद बरेलवी के अजाए वजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? और बरेलवियों तुम बताओ अशरफ थानवी साहब के अजाए वजू चमक रहे होंगे कि नहीं? यह मैं क्लियर करो। और देवबंदी और बरेलवी दोनों बताएं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब और इमाम इब्न तैमिया के अजाए वजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? अगर ये कह के चमक रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है मोमिन है, वो कह के नहीं आगे जाके छांटी होगी पुलिस रात पे। और अगर कह के नहीं है, नहीं चमक रहे, तो फिर ये काफिर समझते हैं, फिर आपस में लड़े, हम तो बीच में से निकल। बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। मुझे 2017 के जो धरने थे खादिम रिजवी साहब के, उन धरनों में से एक शख्स ने फोन किया और उसने कहा कि मैं खत्म नबूवत पे काम कर रहा हूं और आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा भाई खत्म नबूवत के कॉपीराइट सिर्फ इंजीनियर साहब के पास है, खादिम रिजवी भी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर सकता। बिल्कुल टीएलबी वालों को वाजे कहता हूं, ना साद रिजवी कर सकता है, ना खादिम रिजवी कर सकता है, ना मौलाना तारिक जमी साहब कर सकते हैं, ना तारिक मसूद साहब कर सकते हैं। इवन ये जो दो गले फाड़ने वाले भाई हैं लाहौर के भाभी, ये भी खत्म नबूवत पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरा चैलेंज है, जिस दिन उन्होंने खत्म नबूवत पे काम किया इनके फिरके का चंदा बंद हो जाएगा। क्योंकि खत्म नबूवत का मतलब यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत कहना है, चिश्ती दज्जाल को भी गलत कहना है, और थानवी दज्जाल को भी आपने गलत कहना है। कभी इन गले फाड़ने वालों ने कोई एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ? अब करवा दें, चले आपकी वीडियो की वसातत से, मगर वो चैलेंज है। वो मानते नहीं है। और सरकार ना माने, वीडियो रिकॉर्ड करवाए ना, ईमान का तकाजा है। आप मुझसे डिमांड करें जी फलां जगह एक शिबली दज्जाल निकला है, फलां जगह जो है वो एक इब्तिसाम रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकल आया है, फलां जगह हिशाम रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकल आया है, फलां जगह तारिक रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकला है। मुझे पेश किया फतवा ले लें, काफिर है, उनके मानने वाले भी काफिर है अगर वो अपने नाम का कलमा। इनको कहें कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले, उनका दिफा करने वाले, उनके ऊपर कुफर का फतवा दें। इन्हें पता है कि ये देंगे तो भाई ये अपनी मस्जिदों से फिर सलामत नहीं निकल सकते, क्योंकि वो तो इन चीजों का दिफा करते हैं। पीर मेर अली शाह साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में। उनसे बड़ा कौन बरेलवी है? वो तो अपने आप को बरेलवी नहीं करते थे, यानी सूफियों के एक फिरके। अशरफ थानवी जो देवबंदियों के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया। ये सारे दिफा करते हैं। अहमद बरेलवी ने फतावा रिजविया में लिखा कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है, और इन्होंने मुनाजरे लड़े हैं। देखें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वहाबियों को ही मुनाजरा करते वक्त कहा था, वो तौसीफ राजदी साहब के बड़े भाई बैठे हुए थे सामने, तालिबुर रहमान शाह साहब, उनको उन्होंने कहा था कि तुम ये शिबली रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात ना करो, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग इन्हें सूफिया की शतियात मानते हैं, जब वो फतवा नहीं लगाते तो तुम कौन होते हो? ये मैं जो आपको कह रहा हूं ना कि ये नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं लगा सकते। अब ये काम शुरू करके बता दें, कभी भी नहीं लगा सकेंगे। इसके राइट्स मेरे पास है, तो उसे मैंने फोन पे कहा कि राइट्स तो मेरे पास है, आप कैसे खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं? वो कहते हैं देखें मेरे ये पेजेस है कादियानियों के खिलाफ। मैंने कहा ना ना ना, कादियानियों के खिलाफ तो खत्म नबूवत का एक जुज है। खत्म नबूवत यह है कि गुलाम अहमद कादियानी भी दज्जाल है, चिश्ती भी दज्जाल है, थानवी भी दज्जाल है, जिस तरह इन्होंने हमें बताया। अगर उन्होंने नहीं करवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी है। कल को 500 साल बाद कादियानी के मानने वाले भी कहेंगे जी गुलाम अहमद कादियानी ने कोई उम्मती नबी होने का दावा नहीं किया, तो हम ये कहना शुरू कर देंगे उन्होंने नहीं किया, चले उस जमाने को कर ले। ये चूंकि कहते हैं कि आपको समझ नहीं आया, मार्फत की बात है, तो हम यही कहते हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं उनको भी आप एक्सपोज करें। तो उसने कहा अली भाई अगर मैं ये करूंगा तो मेरा तो पेज ही नहीं चलेगा आगे। तो मैंने कहा आपने आंदा से कहना है हम एंटी कादियानी काम कर रहे हैं, खत्म नबूवत पे नहीं कर रहे। उनका बिल्कुल ठीक है। फिर उसने मुझे खुद बताया कि मैं चला गया रबुआ, अच्छा, उनसे डिस्कशन करने के लिए। कहता मैंने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे जाके खत्म नबूवत डिस्कशन की। उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह मेरे सामने रख दिया।
मेरे हाथ पांव फूल गए। तो जब एक मुसलमान कह दे कि हम नहीं मानते भाई, हम दज्जाल समझते हैं, भाई अगर वो दज्जाल कहेंगे, मेरे भाई अगर वो दज्जाल कहेंगे तो अपने फिरके में कैसे वापस आएंगे? हनीफ कुरैशी साहब ने एक छोटी सी बात में इख्तलाफ किया है ना, तो देखिए उनकी कितनी ट्रोलिंग हो रही है। इख्तलाफ राय किया ना, तो अपने फिरके में वापस नहीं आ सकते। ये मसला है। डॉक्टर तैल कादरी साहब को अंदाजा हो गया कि मसला बिगड़ गया। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी दिखाई और एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी कि मुझे तो 1971 में पता चल गया था कि ये सारी बुजुर्गों की कहानियों वाली किताब फ्रॉड है। तो मैंने कहा 52 साल तक आप गूंगे शैतान बने रहे, इतने लोगों का आप अकीदा खराब करते रहे। हमें तो जैसे ही पता चला, हमने सबसे पहले बरेलवियत का लिबादा उतारा। ठीक है, जिस तरह आपने पॉडकास्ट के बाद ये जो ज़र्क लिबास है उतार देना है, हमने फौरन उतार दिया। हमने कहा भाई जब नबी इस्लाम के साथ कोई गुस्ताखी कर रहा है तो भाई बरेलवियत फिर इसी चीज का नाम है कि ना चिश्ती दज्जाल बचेगा, ना थानवी दज्जाल बचेगा, ना शिवली दज्जाल बचेगा और ना गुलाम कादियानी दज्जाल। क्या कि मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही इब्राहिम हूं। दसो कादियानी दा प्यो केड़ा होया फिर? लेकिन तुम तो प्रिंट कर रहे हो ना। आज कोई वाबी भी निकला है, कोई देवबंदी निकला है, कोई बरेलवी निकला है कि इन किताबों के ऊपर बंदी लगाओ। लाहौर से प्रिंट हो रही है, शबीर ब्रदर प्रिंट कर रहा है बरेलवी। आप कह रहे हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाली बात, तो सामने वाले ने फिर ये भी तो कहा ना कि फिर इशाद क्यों कर रहे हैं आप, इसको अभी तक शाया क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मतलब ये गलत बात है। हाँ बिल्कुल, उसने यही कहा कि भाई आप मसला शाया ये क्यों कर रहे है हैं? कि ये बात कर रहा ऐसा बंदा है जो जिसको हमने मोहब्बत की निगाह से देखा ही नहीं है। मसलकों ने नफरत की निगाह से देखा है ना, नफरत है दिलों के अंदर, वो चाहे मोहम्मद अली इंजीनियर कोई भी हो। ऐसा जवाब ये कि किताबें हमारी है ही नहीं है, तो जी डाल दी किसी ने, या जिसने भी डाल दी तो सबसे पहले मेरा फर्ज था मैं लोगों में बताऊं यार ये गलत चीज़ है जो हमारी किताबों में आ रहा है। मुझे वो कौन सा मिंबर है जिसके अंदर मैंने सुना हो या आपने सुना हो कि भाई किसी इमाम साहब ने कहा था कि भाई ये गलत किताबों के अंदर आ रहा है जो भी छाप रहा है। आज अगर कोई दूसरा उठा के दिखा रहा है तो हम कह रहे नहीं ये बातें तो है ही नहीं। ये तो हमारा फर्ज था ना कि हम पहले उठ के बोलते कि भाई ये गलत चीज़ें क्यों आ रही है किताबों के अंदर। हम तो जो तुम लोगों ने बकवासियात लिखी है ना किताबों में, जो लोग तुम लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्कैंडल लिखे हैं, जो तुम लोगों ने दावे किए हैं कि मैं ही रसूल हूँ, मैं ही इब्राहीम हूँ, मैं ही नबी हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, हम उनको एक्सपोज करके आप लोगों के सामने लेकर आ रही हैं। लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। फिर तू कहे ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तरीकत ने गुल खिलाए। मैं तो कह रहा हूँ जोन सा मकतबा ये किताब छापता है ना, जोन सा मकतबा ये किताब छापता है, उनको तो रजम कर देना चाहिए कि इतनी बड़ी गुस्ताखी इन लोगों की किताब में मौजूद है और अपनी किताबों की दिफा कर रहे हैं। कहते हैं ये किताबें उनकी तरफ मंसूब कर दी गई हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब इनकी तरफ मंसूब कर दी गई है। साल हर साल मुनाजरे चल रहे तुम्हारे एक दूसरे के साथ। सहाना इबारत यकीन नहीं आता था कि हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ऐसा बात करते हैं। अली भाई का अकेला मेरे के ऊपर नहीं, पूरा उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक एहसान है। तुसी कादियानी नूं रो रहे हो कि उन्हें जिली नबी क्या है? वो तुहाड़े बाज़ीर ने डायरेक्ट कहा कि मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही इब्राहिम हूं। दसो कादियानी दा प्यो केड़ा होया फिर? बाजीद बुस्तामी। और अगर उसने नहीं कहा तो बरी है, लेकिन तुम तो प्रिंट कर रहे हो। और पिंडी दे मुफ्ती ने वीडियो में आके दिफा किया है कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जो उन्होंने कहा कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। इसी बाजीद ने भौंका था ना, मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह। 2 झंडे इसने खुद बनाए पहले। तो वो पिंडी के मुफ्ती ने वीडियो में कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैक पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वादतुल वजूद। ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूं जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। और लानत है तेरे कीदे के ऊपर, अल्लाह का झंडा तो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, तेरे बाजीद के हाथ में कौन सा झंडा आ गया अल्लाह का? हाँ, वो अल्लाह का वो झंडा है जो अल्लाह ने गद्दारों के लिए रखा है। वो बुखारी मुस्लिम में है कि मैदान माशर में हर गद्दार और खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा, ताकि दूर से पता चल जाए कि इसने खयानत दुनिया में की थी, गद्दारी। तो ये तुम्हारे बुजुर्गों के झंडे ये होंगे, लिवाउल हम्द नहीं होगा।
तो ये बातिल तावीलात देख लो, तुम्हारा बायजीद यजीद का अब्बा वो ये करता रहा। और ये ना समझिएगा कि सिर्फ सारी तावीलात इसने की हैं, पिंडी के मुफ्ती ने, अली अजमेरी साहब ने कश्फ मजूब में यही तावीलात की हुई है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था। तो कश्फ मजूब, तज़किरतुल औलिया, इन किताबों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों किताबें बरेलवी और देवबंदी प्रिंट कर रहे हैं, और वाबी भी बीच में मुजरिम अहले हदीस इनके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि ये इकट्ठे हैं तीनों। हाँ, तुम्हारी चोरी हम छुपाएंगे, हमारी चोरी तुम छुपा के रखना।